भूतिया मकान में बिताई गई रात के बाद जैसे ही सुन्न मकान की दरवाजा चुपचाप बंद हुआ, वहां कुछ अजीब महसूस होने लगा। बेवजह डर और बेचैनी का माहौल चढ़ गया। जैसे ही मैंने अपने आसपास की ओर देखा, मुझे लगा कि कुछ अनजाने शव और रक्त के दाग हैं। धीरे धीरे मेरा मन उलझन में आ गया कि क्या यह सब सच है या बस मेरी भ्रांति है। जब मैं रूम की ओर बढ़ा तो एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। मैंने पिछासनी को जड़ से खींचकर खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक विचित्र सफेद साया था जो जमीन पर बिखरा हुआ था। मेरा दिल धड़कने लगा और मैं अपनी संजीवनी गतिविधियों को लेकर सोचने लगा। अचानक एक ठंडी हवा चली और मेरा ध्यान एक कैडल की ओर गया जो अकेला पिछासनी के ऊपर जल रहा था। उसके संगमरमर के संकेतों की रोशनी में मुझे लगा कि उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं। मैं डर से डर गया और उस बंद दरवाजे की ओर दौड़ा। मुझे लगा कि जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाऊंगा, कुछ अजीब हो जाएगा। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे को खोला। धीरे धीरे दरवाजे का पट्टा खुलते ही मेरी सांसें रुक गईं। वहां एक अनजान चेहरा था जो मेरी ओर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वह मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा हो। मैं चिल्लाने वाला था, लेकिन मेरी आवाज का कोई आधार नहीं था। इसके बाद मेरी यात्रा उस घर से बहुत आसान नहीं थी। वहां बसा डर, अजीबोगरीब चीजों का खौफ और पिछासनी की असलियता ने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह कहानी जारी रहेगी